हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो कार्बन के यौगिक होते हैं उनके रासायनिक सूत्र को कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं। साथ ही उन सभी प्रकार का परिभाषा देखेंगे और उन सभी परिभाषा का एक सूटेबल एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उस अभिक्रिया में भाग ले रहे तत्व या यौगिक का रासायनिक सूत्र को लिखा जाता है, ना कि उनके शब्द को लिखा जाता है। इससे क्या होगा कि रासायनिक समीकरण बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब भी कार्बन के यौगिक किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उनके समीकरण में कार्बन के यौगिक के रासायनिक सूत्र को लिखा जाता है ताकि वह समीकरण ज्यादा बड़ा ना हो। बात यह आता है कि कार्बन के यौगिक के रासायनिक सूत्र को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। दोस्तों, क्लास 10th के लिए बहुत अलग अलग प्रकाशन के बुक मार्केट में अवेलेबल है। सभी बुक में किसी में 1 तो किसी में 2 किसी में 3 तक के प्रकार को बताया गया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 5 प्रकार के रासायनिक सूत्र लिखने के तरीकों को बताऊंगा। लेकिन क्या पांचों प्रकार को समीकरण में यूज किया जाता है? नहीं दोस्तों, जिनका जहां पे यूज होता है वहां पे कर लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि वह 5 प्रकार क्या है। दोस्तों, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि कार्बनिक यौगिक के रासायनिक सूत्र को 5 प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं। आणविक सूत्र, जिसे हम लोग अंग्रेजी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला और संरचना सूत्र को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, युक्ति सूत्र को रेशनल फॉर्मूला, साथ ही त्रिविम सूत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों? 3 डायमेंशनल फॉर्मूला। ये तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों नाम हो गए। दोस्तों, सबसे पहला क्या है कि आणविक सूत्र। तो आणविक सूत्र का परिभाषा क्या होता है, चलिए इसे हम समझते हैं। दोस्तों, किसी कार्बनिक यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाने वाले सूत्र को आणविक सूत्र कहते हैं। दोस्तों, किसी भी यौगिक के एक अणु में कितने तत्व भाग ले रहे हैं उनको दर्शाने वाले सूत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आणविक सूत्र कहते हैं। चलिए इसे हम एग्जांपल से समझते हैं ताकि हमें और भी अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, मेथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? CH4 होता है जी। इससे ज्ञात होता है कि मेथेन के एक अणु में कार्बन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु उपस्थित है। यहां पे CH4 लिखा हुआ है। इसे देखकर आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें 1 कार्बन है और क्या है, 4 हाइड्रोजन है। तो इस तरह के सूत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? आणविक सूत्र कहते हैं। चलिए अब इसका नेक्स्ट जो है वह क्या है उसे देखते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र क्या होता है? सबसे पहले हम इसका परिभाषा देखते हैं, फिर इसका उदाहरण देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सूत्र किसे कहते हैं? तो किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित, किस चीज में? अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन को बिंदुओं द्वारा दर्शाने वाले सूत्र को इलेक्ट्रॉनिक सूत्र कहते हैं, जिसमें एक बिंदु या क्रॉस चिन्ह एक इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। दोस्तों, किसी भी तत्व के जो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग बिंदु या फिर क्रॉस के द्वारा दर्शाते हैं। तो जब तत्व यौगिक का निर्माण करता है तो उससे यौगिक का जो अणु बनता है उस अणु में विभिन्न प्रकार के तत्वों को जब बिंदु या फिर क्रॉस के द्वारा दर्शाकर उसमें आपसी बंधन को बनाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा, तब उस तरह के जो संरचना बनेगी उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉनिक सूत्र कहते हैं। जैसे इसे एग्जांपल समझिए, काफी ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो मेथेन का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र देख लेते हैं कि किस तरह से होता है। दोस्तों, यहां पे क्या है कि पहले यह समझिए कि मेथेन का सूत्र क्या होता है। मेथेन का होता है CH4। तो यह तो हो गया आणविक सूत्र। अब हम इसका देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सूत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। दोस्तों, यहां पे कार्बन का कितना परमाणु है? तो 1 परमाणु, और हाइड्रोजन का कितना है? तो 4 परमाणु है। दोस्तों, कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसे 4 बिंदु के द्वारा यहां पे आप देख सकते हैं दर्शा दिया गया है। साथ ही हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे 1 क्रॉस के द्वारा दर्शा दिया गया है। दोस्तों, सभी अपना अपना बाहरी कोश को पूरा करता है। एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेकर और फिर हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेकर, इससे क्या होता है कि एक संरचना बनता है कुछ इस तरह से, और इस तरह के सूत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉनिक सूत्र बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि तीसरा प्रकार जो है वह क्या है। दोस्तों, संरचना सूत्र। यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संरचना सूत्र, निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखे। तो कैसे लिखेगा, चलिए इसे देखते हैं। तो किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में, किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था दिखाने वाले सूत्र को संरचना सूत्र कहते हैं। यह हो गया इसका परिभाषा। एक नोट है, इसे समझ लीजिए
इसमें दो परमाणुओं के बीच के बंधन को, इलेक्ट्रॉन को एक रेखा, यानी कि इस तरह से एक रेखा, इसे बॉन्ड बोलते हैं अंग्रेजी में, द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे तो मेथेन का चलिए संरचना सूत्र देख लेते हैं। तो मेथेन में एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। अब हम जानते हैं कि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन के बीच दोस्तों एक आबंध बनता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच यहां पे देख लीजिए दोस्तों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। तो इसके बीच जो होगा कितने आबंध बनेंगे दोस्तों? बंध बनेंगे तो एक बंध बनेंगे। तो इस तरह के जब आपको संरचना दिखे, बंध के द्वारा संरचना बना हुआ दिखे, तो आप समझिएगा कि क्या चीज यह क्या है? तो यह किसी न किसी यौगिक का क्या है? संरचना सूत्र है। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला देखने को मिले तो वह क्या कहलाएगा? आणविक सूत्र कहलाएगा। और जब आपको बिंदु या फिर क्रॉस के द्वारा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होते हुए दिखे तो आप समझिएगा कि क्या है? तो वह इलेक्ट्रॉनिक सूत्र है। और जब आपको इस तरह से आबंध के द्वारा किसी संरचना, किसी यौगिक की संरचना को देखने को मिले तो आप समझिएगा क्या चीज कि यह क्या है? तो संरचना सूत्र है। अब चलिए हम इसका चौथा और पांचवा प्रकार देते। चौथा प्रकार है इसका युक्ति सूत्र। तो चलिए सबसे पहले युक्ति सूत्र का परिभाषा देखते हैं कि आखिर यह होता क्या चीज है। दोस्तों युक्ति सूत्र संरचना सूत्र के संक्षिप्त रूप को युक्ति सूत्र कहते हैं। पहले तो हमें संरचना सूत्र देखना पड़ेगा किसी कार्बनिक यौगिक का, तभी तो उसको संक्षिप्त करेंगे, तभी तो हमें निकलेगा युक्ति सूत्र। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि युक्ति सूत्र कैसे लिखा जाता है। एथेनॉल का संरचना सूत्र से हम समझते हैं। दोस्तों यह है एथेनॉल का संरचना सूत्र, जिसमें कार्बन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 5 परमाणु, साथ ही एक क्रियाशील समूह है जिसका नाम क्या है? एल्कोहल, तभी तो यह बना है एथेनॉल। चलिए अब इसका देखते हैं क्या चीज कि इसका एथेनॉल का युक्ति सूत्र क्या होता है। यह तो था एथेनॉल का संरचना सूत्र। अब इसको संक्षिप्त रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? दोस्तों यहां पे कार्बन के साथ देखिए इस बॉन्ड से पहले कितने हाइड्रोजन एक साथ संयोग कर रहे हैं? तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन एक साथ संयोग कर रहे हैं और इस कार्बन से 2 ही कर रहे हैं। और फिर ये OH तो एक अलग क्रियाशील समूह है। तो इस तीनों को जब हम संक्षिप्त में लिख दे कुछ इस तरह से, क्या चीज कि इस कार्बन के साथ है 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ है 2 हाइड्रोजन और एक क्या है? तो एक OH क्रियाशील समूह है। तो यह जब हम संरचना सूत्र को संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तब इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो युक्ति सूत्र कहते हैं। अब हम समझते हैं लास्ट जो कि त्रिविम सूत्र है। यह क्या है? तो उसके लिखने का 5वां नियम है त्रिविम सूत्र। यह आपको बहुत कम देखने को मिलेगा दोस्तों, लेकिन यह होता है। संरचना सूत्र को जब आकृति में दर्शाया जाता है तब उसे त्रिविम सूत्र कहते हैं। जैसे दोस्तों यह किस चीज का आकृति है? तो CH4 मेथेन का है। यहां पे कार्बन का 1 परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु से संयोग करके एक आकृति बना रहा है और इस आकृति को क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिविम सूत्र बोलते हैं। तो यह था क्या चीज कि कार्बनिक यौगिक को किस तरह से हम रासायनिक सूत्रों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों यह 5 प्रकार के थे जो आपने शुरू से अभी तक देखा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको क्लास 10th की प्रत्येक चैप्टर का टॉपिक वाइज, वो भी नोट्स के साथ लगातार वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।